फ्री फायर में वन टैप हेडशॉट मारने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये होती है कि आपका एम बंदे के हेड पे लॉक हो जाए। एक बार आपने ये करना सीख लिया, फिर चाहे आपके हाथ में शॉटगन हो या वुड पैकर हो या डेजर्ट ईगल ही क्यों ना हो, हेडशॉट तो पक्का है। और डेजर्ट का रिकॉयल तो सबका भाई है यार, कौन नहीं जानता है इसको। और मैं आपको 4 मिस्टेक्स बताने वाला हूँ जिसको कि बंदे अक्सर करते हैं और ख़ुद ही फिनिश हो जाते हैं। सो मैं हूं सुमित और चलिए चलते हैं फ्री फायर की दुनिया में। पहली जो मिस्टेक है वो है कि ग्लू वॉल के लेफ़्ट साइड से बंदे पीक करके मारने लगते हैं। तो ये काम कभी नहीं करना है, हमेशा ग्लू वॉल के राइट साइड से पीक करना है। और सेकंड मिस्टेक ये है कि अगर आपको हेडशॉट मारना है तो कभी भी गोली को स्प्रे मत करो। 3-4 गोलियों के बाद रुक जाओ और फिर से फायर करो। और हमारा थर्ड जो मिस्टेक है वो बहुत से बंदे करते हैं, पीसी प्लेयर्स को देख के ज़बरदस्ती का मूवमेंट मत दिखाओ। इससे एनिमी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन आपको बहुत कुछ फ़र्क पड़ जाएगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है बंदों को कि उन्हें सेंसिटिविटी मिलती ही नहीं है अपने फ़ोन के लिए। इसका भी सॉल्यूशन है मेरे पास। हमको अपनी सेंसिटिविटी खुद फाइंड करनी पड़ती है। हम अगर यूट्यूब पे जाके सर्च करेंगे तो हज़ारों वीडियोस आएंगी कि ऑल 200 सेंसिटिविटी कर लो, ये कर लो, वो कर लो, एटसेट्रा। लेकिन उनका फ़ोन आपके फ़ोन से अलग होता है। इसलिए मैं कह रहा था कि आपको अपनी सेंसिटिविटी खुद फाइंड करनी पड़ेगी, और वो कैसे, ये भी बताऊँगा। एक्चुअली इसे फ़ोन का स्वीट स्पॉट कहते हैं, मतलब कि जो सेंसिटिविटी आपके फ़ोन के लिए परफेक्ट हो। अपने फ़ोन का स्वीट स्पॉट फाइंड करने के लिए आपको ट्रेनिंग में जाना होगा, और वहाँ पे जाके अपने सेंसिटिविटी में, अपनी सेंसिटिविटी मतलब मेन वाली जो सेंसिटिविटी होती है, उसको एक एक पॉइंट बढ़ा के हेडशॉट मार के देखना होगा। आपको खुद बेस्ट सेंसिटिविटी मिल जाएगी। तो ये तो हो गए सेंसिटिविटी की बात। अब सबसे पहले हम उन गनों से हेडशॉट मारना सीखेंगे जो कि मिड रेंज में वर्क करते हैं, जैसे MP5, MP40 वगैरह। तो जैसे MP5 ले लेते हैं, तो MP5 एक मिड रेंज गन है, कह सकते हैं इसको। इसलिए इसके लिए एक परफेक्ट डिस्टेंस पे आपको अपना फायर बटन को ड्रैग करना होगा ऊपर की तरफ को, बिल्कुल स्ट्रेट। आपके हेडशॉट खुद ही लग जाएंगे अगर आपको आपकी सेंसिटिविटी मिल गई है तो। मेरा फ़ोन है Redmi 9A और मेरी सेंसिटिविटी है 89। एक और चीज़ है जिससे लॉन्ग रेंज वाली गनों में हेडशॉट लगता है, वो ये है कि आपका एम एनिमी के चेस्ट पे लाके सीधा ड्रैग कीजिए फायर बटन, बिल्कुल पट्ट से हेडशॉट लगेगा। विश्वास नहीं होता तो जाके ट्राई कर लो। अब सीधी सी बात है कि बीच मैच में ना तो हम खड़े होंगे ना ही एनिमी खड़ा होगा। हम रुक के उसकी चेस्ट पे थोड़ी ना एम करेंगे, उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है ट्रेनिंग ग्राउंड में जाके। अब बात करते हैं M1887 की, जो कि सबसे प्राणघातक गन है क्लोज रेंज के लिए। इससे हेडशॉट खुद लगेगा अगर आप ये ट्रिक यूज़ करोगे तो। ये मुझे मेरे एक दोस्त ने बताई थी जब मैं 9th क्लास में था, अभी तो मैं 10th में आ गया हूँ। तो ट्रिक ऐसी है कि जब आप एनिमी के सामने आओ तो अपने फायर बटन को पकड़ के एक बार नीचे ले जाओ, फिर तुरंत ही ऊपर को ड्रैग करो। ध्यान रखना ये सब बहुत ही फास्ट करना पड़ेगा, तभी काम करेगा। याद रखो, एक बार नीचे ड्रैग, फिर तुरंत स्ट्रेट ऊपर को ड्रैग। और ये ट्रिक M10, 14 और अदर शॉटगन्स में भी वर्क करती है। एक बार ट्राई तो करके देखो। अब बात करते हैं सबके प्यारे डेजर्ट ईगल की, जो कि 495 का हेडशॉट मारती है। उसमें भी आपको बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर को ड्रैग करना होगा। चांसेस है कि हेडशॉट लगेगा, क्योंकि देखो यार, डेजर्ट ईगल एक ऐसी गन है जिससे अगर आप 10 गोली मारोगे तो 3 हेडशॉट लगने के चांसेस हैं। ज़्यादा भी लग सकते हैं, कम भी लग सकते हैं, लेकिन रिकॉइल बहुत होता है इसमें। इसमें भी काफ़ी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है। अब बात करते हैं UMP की। इस गन में ड्रैग से हेडशॉट नहीं लगने वाला है, चाहे तुम ड्रैग करके फायर बटन को ही फ़ोन के बाहर कर लो। इसमें हेडशॉट मारने के लिए सेम ट्रिक यूज़ करनी पड़ेगी जो हमने की थी M1887 के लिए। तुम चाहो तो जितनी भी ट्रिक्स मैंने बताई हैं सबको ट्राई कर लो, सारी ही वर्क करती हैं। और लास्ट में मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। जाओ यार, अपने हेडशॉट्स मारो। बाय बाय।